मेरा विषय जो आज है वो पूर्वांचल समागम में यहाँ के 8 पंचायत के लोगों को संदेश देने का था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें, कांग्रेस के पंजे के निशान के साथ रहें। यहाँ जनप्रतिनिधि तो बहुत हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं, अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि पूर्वांचल की धरती से कोई आवे और जो कि पूर्वांचल को समेट के लेकर चले। पूर्वांचल का सबसे बड़ा दर्द है कि आज कम से कम हमारी हजारों एकड़ जमीन जो गंगा के कटाव के चलते गंगा में समाहित हो गई और आज उत्तर प्रदेश की सीमा में जाके सट चुकी है। आज उत्तर प्रदेश सरकार जिन जमीनों का दस्तावेज हमारे पूर्वांचलियों के नाम पे है, उस जमीन से बालू का उठाव करती है और उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व मिलता है। और हमारे ऐसे जमींदार लोग जिनके पास आज भी 30-30, 40-40 बीघे जमीन का दस्तावेज है, उन लोगों के पास 2 कट्ठा भी जमीन नहीं है कि वो अपनी खेती कर सके। सदर प्रखंड के खुटहा पंचायत के अंतर्गत मझरिया बाजार के सामने पूर्वांचल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बक्सर सदर प्रखंड के पूर्वांचल क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से महिला, पुरुष तथा अन्य श्रोता पहुंचे हुए थे तथा उन्होंने पंकज उपाध्याय तथा अन्य वक्ताओं की बातों को सुना। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। सदर विधानसभा के पूर्वांचल के तमाम गांवों में गंगा से भारी कटाव होता है, लेकिन इसको लेकर कभी किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे में आज पूर्वांचल की बात करने के लिए पूर्वांचल के लोग जुटे हुए हैं और पूर्वांचल को न्याय मिलने तक वह संघर्षरत रहेंगे। पंकज उपाध्याय के साथ साथ अन्य वक्ताओं ने भी यह कहा कि आज यह ज़रूरत है कि उन नेताओं को इन क्षेत्रों में प्रवेश न करने दिया जाए जो चुनाव जीतने के बाद कभी इधर दर्शन देने भी नहीं आते हैं और गंगा के कटाव से प्रभावित इलाकों के लोगों के दर्द को भी नहीं समझते। क्या कुछ कहा पंकज उपाध्याय तथा अन्य नेताओं ने, आइए सुनते हैं। आज पूर्वांचल के लोगों ने जिस एकजुटता के साथ बक्सर की राजनीति में पूर्वांचल की दहाड़ को दोबारा पैदा किया है, आने वाले दिनों में बक्सर की राजनीति की शुरुआत और बक्सर की राजनीति का अंत बक्सर के पूर्वांचल से ही होगा। ये मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं। आपने बड़ा दर्द बताया, क्या क्या दर्द है पूर्वांचलियों का? निश्चित तौर पे पूर्वांचल का सबसे बड़ा दर्द है कि आज कम से कम हमारी हजारों एकड़ जमीन जो गंगा के कटाव के चलते गंगा में समाहित हो गई और आज उत्तर प्रदेश की सीमा में जाके सट चुकी है। आज उत्तर प्रदेश सरकार जिन जमीनों का दस्तावेज हमारे पूर्वांचलियों के नाम पे है, उस जमीन से बालू का उठाव करती है और उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व मिलता है। और हमारे ऐसे जमींदार लोग जिनके पास आज भी 30-30, 40-40 बीघे जमीन का दस्तावेज है, उन लोगों के पास 2 कट्ठा भी जमीन नहीं है कि वो अपनी खेती कर सके। तो कहीं न कहीं ये वर्तमान सरकार द्वारा पूर्वांचल वासियों के साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया है और इन लोगों के लिए आगे हम लोग आने वाले दिनों में पूर्वांचल की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पे आगे पूर्वांचल वासी। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जनप्रतिनिधियों को घुसने नहीं देंगे, क्यों? बिल्कुल, आप आज तक आप पूर्वांचल में देख लीजिए, एक भी महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट तक का भी विद्यालय नहीं है जी। एक महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट तक का विद्यालय होना चाहिए। आज पूरे देश में जब बात होती है तो विकास की बातें हो रही हैं लंबी लंबी, की शिक्षा के क्षेत्र में ये विकास हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये विकास हो गया। आज आप यहीं बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, आप चल के देख लीजिए, उसके अंदर भूसा भरा होगा और वहाँ जो नाइट गार्ड है वो कभी कभार सप्ताह में 1 दिन आके दवाइयाँ बांटते हैं और जो कि इन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति कागज में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का छल और इस प्रकार का ठग वर्तमान सरकार की आंख के नीचों पे चल रहा है। तो हम लोग आने वाले दिनों में इन चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और पूरे पूर्वांचल के लोग अपने विकास के लिए आगे की लड़ाई खुद निर्धारित। सदर सीट का आप नेतृत्व पूर्वांचल का बेटा करेगा? जी, ये तो अलग का विषय है। सदर सीट का नेतृत्व करें या जिस चीज का नेतृत्व करें, जो भी नेतृत्व बक्सर में होगा वो पूर्वांचल से ही शुरुआत है। से यहाँ पर भीड़ आई हुई है, उससे क्या संदेश? देखिए, निश्चित तौर पे पूर्वांचल के लोग ये चाहते हैं कि आज तक पूर्वांचल बक्सर की राजनीति में अछूता रहा है। पूर्वांचल से कभी कोई विधायक नहीं बना, पूर्वांचल से कभी कोई सांसद नहीं बना। कैलाशपति मिश्रा जी के मरने के बाद से आज तक पूर्वांचल नेतृत्व विहीन है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जनता चाहती है कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल को भी बक्सर की राजनीति, बिहार की राजनीति में एक
योगदान मिले तो कहीं ना कहीं हम लोग एकमुश्त होकर आने वाले दिनों में अपने नेतृत्वकर्ता का पूर्वांचल की जनता को क्या संदेश? पूर्वांचल की जनता को एकमात्र यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी एक मत होकर एक साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ विकास की धारा से जुड़ने का काम करिए। और अब ये पूर्वांचल जो है पहले भाजपा का गढ़ माना जाता था। मैं पूर्वांचल वासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहने के बाद भी जिसको आप लोगों ने मत दिया उन लोगों ने ही आप लोगों को छलने का काम किया। तो आने वाले दिनों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने पूर्वांचल के विकास के लिए हम लोग को पूर्वांचल की आवाज बनने का काम करना होगा। हम लोग पूर्वांचल के अपने होश में जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि 2-3 मुख्य मांगे हैं हम लोगों की। इसलिए हम लोग खड़ा होकर एकता बना रहे हैं, एक कर रहे हैं। जिसे बच्चियों को पढ़ने के लिए एक भी महाविद्यालय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पूर्वांचल की धरती पे महत्वपूर्ण मुद्दा है एक वहाँ डिग्री कॉलेज हो जाएगा बच्चियों को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़, जनप्रतिनिधि तो बहुत हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं, अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि पूर्वांचल की धरती से कोई आवे और जो कि पूर्वांचल को समेट के लेकर चले। हम लोगों का शुभकामना यही है। आपके कितने पंचायत के जनप्रतिनिधि आप लोग इस मंच पर मौजूद हैं? हमारे प्रखंड के सारे जनप्रतिनिधि लमसम पूर्वांचल के सारे लोग आए हुए हैं। पूर्वांचल समागम से लोग संदेश दे रहे हैं। जी जी दे रहे हैं। ठीक सर, मैं पूर्वांचल समागम में आया हूँ। निश्चित रूप से मैंने जो संदेश जनता को देना था मैंने वो देने का काम किया है। जो क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पर हैं, आरोप प्रत्यारोप, मैं भी एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। निश्चित रूप से ये बातें राजनीतिक जीवन में आती हैं और किसी भी व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में जो बातें जो धारणाएं बनती रहती हैं, वो मेरा मानना है कि वो मेरा विषय जो आज है वो पूर्वांचल समागम में यहाँ के 8 पंचायत के लोगों को संदेश देने का था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें, कांग्रेस के पंजे के निशान के साथ रहें। यहाँ से बिहार में राहुल गांधी जी लगातार युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? ये बात कही है कि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने यात्रा करी है, वो भले ही वो हमारी माई बहन योजना हो, हमारा गुलदस्ता योजना हो, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को कहा है हम उन पर खरा उतरेंगे। राजनीति में भी युवाओं को मौका मिलेगा। निश्चित रूप से जहां पर बिहार की बात है तो पार्टी इस बात को तय करेगी और पार्टी ने, मैं आज आपके बीच में एक नौजवान हूं तो मुझे पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए मैं विधायक हूं। तो निश्चित रूप से जो भी निर्णय होना है ये पार्टी के स्तर पर होना है। धन्यवाद। आप मीडिया के लोग हो, मुझे आप बताइए, जिस तरीके से जो एनडीए की सरकार यहाँ पर है, जो ब्लॉक एनडीए ब्लॉक यहाँ पर है, आए दिन हत्या, आए दिन घटनाएं पूरे बिहार में, पटना जैसी जगह राजधानी में आए दिन व्यापारी की हत्या, हर जगह पर आप चले जाओ, अस्पताल में जाकर के हत्या। इस प्रकार का जो चुनाव के समय और पूरे नीतीश जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की नीतीश जी की मिलीजुली सरकार में जिस प्रकार का हत्याकांड का जगह बिहार आज जंगल राज बन चुका है। बिहार में हर तरीके से आप ये देखेंगे, हर जगह पर आए दिन दूसरे दिन खबर सुनते हैं कि फला जगह हत्या हो गई। आज बिहार का बेरोजगार जब सड़क पर आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको लाठी मिलती है। बिहार में आज नौजवान इस तरीके से परेशान है। आप उदाहरण देखेंगे गांधी मैदान में किस तरीके से बर्बरतापूर्वक तरीके से जो नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार ने यहाँ के नौजवानों पर लाठी बरसाने का काम किया है। पेपर लीक की घटना बिहार में आप देख रहे हैं और नौजवान को नौकरी, यहाँ पर नौकरी दूर की बात छोड़िए, यहाँ का कितना सारा जो मजदूर है आज परेशान है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही। तो आने वाले समय में बिहार का नौजवान और मजदूर और महिला बुजुर्ग और हर वर्ग मिलकर के इनको जवाब देने वाला है। जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आज हर व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, दुखी है और आशा कर रहा है इस देश में राहुल गांधी जी से, जिन्होंने बिहार में ऐतिहासिक यात्रा करके इस देश में संदेश देने का काम बिहार से शुरू किया है। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पिछले 4-5 महीने से बिहार में आता जाता रहा हूँ, कई जिलों में गया हूँ, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं बक्सर जिले में आ रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में होने जा रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि वो राहुल गांधी के साथ आकर के यहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने। एक सवाल और है, पंचायत के पार्षद
और हमारे बीच इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ हमारे माताएं और हमारे बहनें बैठी हुई है। आपके हम लोग कर्जदार हैं, जितना भी जोड़ है कम है, हम आपकी तारीफ क्या करें। हम दोनों आपके लिए जरूर कहेंगे कि नारियों ने हमेशा घर के मान और सम्मान को बढ़ाया है। नारियों ने हमेशा घर के मान और सम्मान को बढ़ाया है। मीरा बनकर के बीच का प्याला किया है, हाथ में तलवार लेकर के लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा गांधी बनकर के नेतृत्व में छाई है। ऐसे सुमन बनकर के सारे जहां के सौंदर्य को जीवन दिलाई, सानिया साक्षी और सिंधु बनकर के खेल के